साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सूचना मिली कि आयुष मलिक ने दोबारा से हिंदू धर्म में उनकी वापसी हो गई। अच्छी बात है, क्योंकि उनके माँ बाप की खुशी थी और माँ बाप इस धरती पे जिंदा भगवान और खुदा है। उनको किसी ने देखा नहीं, लेकिन माँ बाप से बढ़ के ना भगवान है ना खुदा है। उन्होंने पूजा की, पूजा का वीडियो हमने सबने देखा, लेकिन ऐसा जैसे प्रेशर में, दबाव में वो कर रहा है। जो भी है, माँ बाप की खुशी हो गई, इकलौता बेटा था उनका। और दूसरा, हमारे धर्म पे जैसे एक प्रचार किया जा रहा था कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया, शायद आयुष के साथ ही हमारा धर्म कहीं चला जाता। आयुष ही पूरा बहुत बड़ा इस धर्म का रहबर था। वो भी अच्छी बात है कि हमारे हिंदू धर्म से भी खतरा टल गया, ये भी खुशी की बात है। हालांकि उनके माता पिता को पता था 5 साल से बच्चा उसे शादी कर रहा, निकाह कर रखा उस लड़की से। देखिए, इंसान अपने जीवन में कई बार, बहुत से इंसानों के उदाहरण, धर्म बदल लेते हैं। और धर्म तो आप एक दिन में 8 बार बदल सकते हैं, लेकिन एक मजहब नहीं बदला जा सकता। वो इंसानी मजहब है जो इंसान को ईश्वर ने बनाया, खुदा ने बनाया, वाहिगुरु ने बनाया है। उस परमात्मा के बनाए इंसानी मजहब को नहीं बदला जा सकता। राजा महाराजा अंतर धर्म, अंतर जाति विवाह करते थे। अकबर के किस्से हैं और बादशाहों के किस्से हैं, राजाओं के किस्से हैं, बाजीराव पेशवा जो ब्राह्मण थे मस्तानी के, उनके किस्से हैं। आज वर्तमान समय में सोहा अली खान है, करीना कपूर है, शाहनवाज है, मुख्तार है, बहुत से ऐसे किस्से हैं। लेकिन ये जो ज्यादा लाग लपेट है, ये आपके और हमारे ही है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं। खैर, वो वापिस धर्म में आ गया। शामली की सड़कें अब शांत होगी इस मामले को लेकर। अब हमारा धार्मिक संगठनों से एक अपील है कि जिन्होंने भगवान के मंदिर में चोरी की, उनको सजा दिलवाएं उसी जोश खरोश के साथ, जिस जोश खरोश के साथ आयुष की अपने मजहब में वापसी की बात की जा रही थी। वैसे व्यक्तिगत इंसान का जो मानना होता है, मुझे ऐसा लगता है, अगर मंदिर में राम होते तो अयोध्या से चोरी नहीं होती, और अगर मस्जिद में रहमान होते तो फिर मक्का में भगदड़ मच के लोग नहीं मारे जाते। ये इंसान का बनाया हुआ अपनी धार्मिक दुकानें हैं इंसान की। परंतु जो मजहब एक ईश्वर ने बनाया है, जो परमात्मा ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने बनाया है, वो इंसानी मजहब है। ऐसी उम्मीद है। और एक और अपील है धार्मिक संगठनों से और साथ साथ यूपी सरकार से भी, वहां के शामली के प्रशासन से भी, कि अगर उस चांदनी कुरैशी का कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह से अगर कोई संबंध नहीं है, तो उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आयुष ने 5 साल पहले उससे प्रेम विवाह किया, उससे शादी की है, जिस तरीके से भी की है, उसको पत्नी रूप में स्वीकार किया है। चाहे दोबारा से उसके साथ सप्तपदी विवाह की रस्म अदा करनी पड़े, वो अपने बाप का इकलौता बेटा है, संतान है इकलौती, तो उनके घर को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उस लड़के की भावनाएं उसके साथ हैं। अब वो किसी दूसरे मजहब में पैदा हुई है, तो उसको ऐसे नहीं कि जब उसका कोई दोष नहीं है तो उसको बहू के रूप में स्वीकार करना चाहिए मलिक परिवार को भी। ये मेरी परिवार से भी अपील है और यूपी गवर्नमेंट से इस बात की ये निवेदन है कि अगर उसका किसी ऐसी तंजीम से कोई संबंध नहीं है तो फिर दोगलापंथी नहीं करनी चाहिए, उसके साथ जस्टिस करना चाहिए। और हमारे धार्मिक संगठनों से भी मेरा अनुरोध है कि हमारे शास्त्रों में तो यतर नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष होता है कि जहां नारी की पूजा होती है वह देवता वास करते हैं, जहां नारी का सम्मान होता है। यह नहीं लिखा कि अगर कोई लड़की कुरैशी हो, वो कुरैशी थी। अब हमारे धर्म में तो दान की वस्तु भी मानते हैं बेटी को, कि कन्यादान कर दिया। अगर वो दान होके आई है तो हमें बहू के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए, अपने घर की लक्ष्मी उसको मानना चाहिए। और जो हम कहते हैं कि इस मजहब में हलाला होता है, ये पाप है और कोई अच्छी प्रथा नहीं, बहुत बुरी प्रथा है। अगर इस बुराई से हम उसको बचाना चाहते हैं तो अपने घर की मलिक परिवार को उसको अपनाना चाहिए, अपने घर की लक्ष्मी उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों ने प्रेम विवाह किया है, कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं थी। तो हमारे धार्मिक संगठनों से भी हमारा अनुरोध है कि वो उसको भी, इनको कम से कम ऐसा उनके साथ अन्याय ना करें, एक धर्म और मजहब का कारण देखकर।
वो चांदनी कुरैशी है, चांदनी मलिक हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है इस चीज में। लेकिन ये हमारा धर्म नहीं बनता कि हम दूसरे मजहब में कोई पैदा हुई है और बच्चे के साथ शादी की है तो उसको भगा दिया जाए, लात मार के बाहर निकाल दिया जाए। ये माफ करना, हमारा धर्म, हमारे शास्त्र इजाजत नहीं देते हैं इस चीज की। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे धार्मिक संगठनों से भी और यूपी गवर्नमेंट से भी, उन्होंने तो आज तक जांच कर ली होगी क्योंकि चुनाव आने वाला है, 2027 का मामला है। और मुझे लगता है कि उसके बारे में जिस तरीके से एक प्रचार किया गया, ब्रेन वॉश कर दिया, संपत्ति के चक्कर में ये कर दिया, मुझे लगता है कि आज तक कोई एक दुकान या प्लाट या मकान उसका चांदनी के बाप ने अपने नाम नहीं करवाया होगा। तो फिर ब्रेन वॉश किस चीज का हो गया? ये हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। आज जिसके लिए हम लड़ रहे थे, सड़कों पे थे, आज तो शामली की सड़कें शांत हो गई हैं, वो आ गया है, धर्म से खतरा टल गया है। तो आज हमें उस लड़की को न्याय देना चाहिए और अपने घर की बहू मानने में बिना हिचकिचाहट के उसको अपने घर की लक्ष्मी मान लेना चाहिए, ताकि ये सद्भाव बना रहे। जय हिंद, जय भारत।